नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, IBPI registered valuer in security and financial assets. I served more than 35 years in Syndicate Bank and Canara Bank. I also passed social impact assessor exam and in practice in the name of Jindal and Associates Chartered Accountants. So, valuer का काम आसान नहीं है, टफ है। और वैल्यूअर को क्या प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए, वह टाइम टू टाइम बार बार रिपीट करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि आपको डिसरेपुटेशन का सामना करना पड़े। तो वैल्यूअर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, या वह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में प्रैक्टिस कर सकता है, और या किसी एंटिटी में एंगेज हो सकता है, एम्प्लॉयड हो सकता है, और कंट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर सकता है। बट कौन होगा वैल्यूअर? जिसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन होगी, एबिलिटी होगी, एक्सपीरियंस होगा, कि वह एग्जीक्यूट कर सके एक वैल्यूएशन असाइनमेंट को इन एन ऑब्जेक्टिव, unbiased, ethical, and in competent manner. So this should be the definition of valuer. Valuer की शख्सियत में, उसके प्रोफेशनल बिहेवियर में फंडामेंटल क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी ऑफ द वैल्यूएशन प्रोसेस। क्योंकि who are relying on the valuations have confidence that those valuations are provided by the such valuer who have appropriate experience, necessary skills, and have the capacity of own judgment, and who will act in a professional manner, exercise his judgment free from any undue influence और बायस। कई बार वैल्यूअर के ऊपर ओनर का, वैल्यूअर कराने का, जिसके लिए कर रहे हैं उसका दबाव आता है कि आप ऐसा कर दीजिए, बट वैल्यूअर को अड़िग रहना है और स्पेसिफिक रहना है फाइनेंशियल से। तो वैल्यूएशन को क्या करना चाहिए? कि एक्ट डिलीजेंटली। अपनी सर्विसेज जो वैल्यूअर की दे रहा है क्लाइंट को, उसमें डिलीजेंटली एक्ट करें, टू ensure that the service provided is in accordance with all legal, technical, and professional standards that are applicable to either the subject of valuation and purpose of the valuation, or both। तो आईसीआई ने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 2018 इश्यूज किए हुए हैं। इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड आईबीएससी के द्वारा हैं। तो आप कौन से स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं, और वो इन अलाइन होनी चाहिए सब्जेक्ट ऑफ द वैल्यूएशन के और पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन के, या दोनों के। हमने यह शब्द सुना डिलीजेंटली। तो डिलीजेंटली क्या होता है? डिलीजेंटली मीन्स ही इज स्टडी, earnest, and energetic in his efforts. Means while valuing a proposal for valuation, he should explore all the available parameters, available
scenarios, available companies, available public information, and the information provided by the client. He should be devoted and painstaking. ऐसा नहीं है कि टेबल पे बैठे बैठे कर दे. He should put some effort, take some pain in his work and application to accomplish the assignment which he has undertaken. Acidity showed great diligence in tracking down his report. सो रिपोर्ट में भी वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इस वैल्यूअर ने वाकई मेहनत की है. सो बिकॉज ऑफ ऑल द क्वालिटीज he will definitely earn a great respect for his integrity, fairness, and diligence. Professional behavior includes acceptance of responsibility. आप जो काम कर रहे हैं, you should own the responsibility of the work done by you to act in a public interest. तो ऐसा कोई काम ना हो जाए कि वो पब्लिक के अगेंस्ट चला जाए, नेशन के अगेंस्ट चला जाए, पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट चला जाए. सो प्रोफेशनल valuer की duty is not limited to satisfying the needs of a particular client or employee, but it also need to consider that professional decisions have a wider impact on unidentified third parties. तो जो अनआइडेंटिफाइड थर्ड पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट भी जाना नहीं चाहिए. एक एग्जाम्पल यदि हम लें तो वैल्यूएशंस आर फ्रीक्वेंटली अंडरटेकन दैट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट अपॉन थर्ड पार्टीज सच एज स्टेक होल्डर्स इन ए कंपनी, इन्वेस्टर्स इन ए फंड. तो इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं, स्टेक होल्डर्स जुड़े होते हैं, शेयर होल्डर्स जुड़े होते हैं, बैंकर्स जुड़े होते हैं, फाइनेंसर्स जुड़े होते हैं. द क्लाइंट नीड्स आर नॉर्मली पैरामाउंट. A professional valuer should avoid knowingly accepting any instructions that appears to be prejudicial to the interest of wider. वैल्यूएशन कराने वाला कहता है मेरे शेयर की वैल्यूएशन 100 रुपया कर दीजिए, बट आपके फाइनेंशियल्स के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से 70 ही आ रही. यदि आप उसकी बात मानते हैं तो डेफिनेटली ये 100 रुपये में जो शेयर खरीदेगा वो कोई ना कोई थर्ड आइडेंटिफाइड पार्टी होगी जो नुकसान में जा सकती है. ये सब करने से आप डिस्क्रेडिट करेंगे अपनी रेपुटेशन को भी और प्रोफेशन की रेपुटेशन को भी. इन दोनों की रेपुटेशन को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी. In marketing and promoting themselves and their work, professional valuers should not bring the profession into disrepute. तो प्रोफेशन की डिग्निटी बनी रहे तभी आपकी डिग्निटी बनेगी. मार्केटिंग, प्रमोटिंग देमसेल्स, कई बार अंडर कटिंग करते हैं लोग, कई बार दूसरे का काम छीनने के लिए कम पैसे बोल देते हैं, कई बार पूरी तरह से एफर्ट नहीं करते हैं, तो इससे प्रोफेशन डिसरिप्यूट होता है. ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुल. तो प्रोफेशनल बिहेवियर शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल and not make exaggerated claims for the services they are able to offer, the qualification they possess and experience they gain. तो अपने चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है. मेक
disparaging reference or unsubstantiated comparisons to work of others. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोफेशनल बिहेवियर्स इन्वॉल्व्स acting responsibly, courteously, in all dealings with client and the public at large, responding promptly and effectively to all regional instructions or complaints. यदि आपके सामने कोई कंप्लेंट आई है, कोई इंस्ट्रक्शंस आई है, तो आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर देना है। ध्यान रहे कि प्रोफेशन डिसरेप्यूट ना हो। Valuers should avoid any action that may discredit the profession, including any action that is reasonable and inform third party, weighing all the specific facts and circumstances available to the professional valuer at that time, would be likely to conclude adversely affects the good reputation of the profession. So आपको अवॉइड करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि प्रोफेशन डिसरेप्यूट हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आईबीबीआई, आईसीएआई, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। These are not the ultimate and final points. You can add a lot of points in your behavior like communication, gesture, humbleness, and so many other parameters you can upgrade, on which you can upgrade yourself. तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।